यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Events in TV. Let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 12, verses 1 to 8. और आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 1 से 12, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे 1 से 8। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उसके पास भेजा, उन्होंने उसका सर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा, कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अतः मैं उनमें उसने अतः अंत में उसने उसे भी उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। This is the parable about a landowner and his tenants. और यहाँ पे ये जो दृष्टांत है वो है कि जो एक घर का मालिक होता है और उसके अंदर वो जो किराए पे जिनको घर देता है उसके बारे में। Tenant farming relationship was a common practice in Jesus' day. और यीशु के समय में वहां पे जो भाड़े किराए के घर पे रहते थे वहां पे वो किसान का काम करते थे, ये नॉर्मल बात थी। A vineyard was used in the Old Testament as a picture of Israel. और जो दाख की बारी जो है पुराने नियम में जो इस्तेमाल होती थी वो इजराइल को दिखाती थी। The vine dressers represented the rulers of Israel. The vineyard represented the people of God as a whole. और जो उस दाख की बारी की देखभाल करते थे वहां पे जो रूलर्स होते थे, जो अधिकारी होते थे, उनको दिखाते हैं। और दाख की बारी जो दिखाती है वो परमेश्वर के लोगों को दिखाती है। The vine dressers did not buy the vineyard and they did not build it. और जो दाख की बारी की रखवाली करने वाले होते थे वो उसको खरीदते नहीं थे, वो उसके ओनर नहीं होते थे। A generous owner allowed them to work in his vineyards. और एक बहुत ही अच्छा जो दाख की बारी का जो मालिक होता है वो उनको बोलता है कि वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। But they turned against the owner. लेकिन वो जो है वो मालिक के खिलाफ हो जाते हैं। But one day they have to answer for it. और लेकिन एक दिन उन्हें जवाब देना पड़ता है। This owner was very patient. और जब उसका सम्मान नहीं करते हैं तो उसके लिए बहुत ही धैर्य चाहिए। He sent messengers after messenger. और उसने दूत के बाद एक दूत को भेजा। These messengers were all abused and mistreated. और उसने जब दूतों को भेजा तो उन्हें किसी को उन्होंने मार डाला, किसी को उन्होंने पीटा और बहुत ही बुरा व्यवहार किया। Vine dressers mocked the authority of the owner. और उसकी देखभाल करते थे बारी की, तो उन्होंने जो मालिक था उसको उसका मजाक बनाया। Though they could not see the owner, his authority was still there. और ये था कि वो मालिक को देख नहीं पाते थे, लेकिन उसका अधिकार अभी भी था। His authority was real. और उसका जो अधिकार था वो सच था। The vine dressers killed the owner's son, thinking that the owner would give up and let them have the vineyard. और तब जो दाख की देखभाल करते थे उन लोगों ने सोचा कि मालिक के बेटे को मार डालेंगे, उसके बाद जो मालिक है वो जो दाख की बारी है वो उनके हाथों में वो दे देगा। This parable tells us that Jesus was the son of the owner. और यहाँ पे इस दृष्टांत में ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था कि वो उस जो मालिक था दाख की बारी का उसका पुत्र था। Jesus is the son of God. और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। Jesus knew he would be killed. और यीशु मसीह को पता था कि उसे मार डाला जाएगा।
The son was the final messenger. और जो उनका पुत्र था वो लास्ट दूत था। There would be no other messenger. और उसके बाद कोई और दूसरा दूत नहीं है। Either they would accept the message of the son or face certain judgment. और या तो वो पुत्र के जो दूत पुत्र का जो मैसेज है उसको स्वीकार कर लेते, या तो जो दंड की आज्ञा आने वाली है उसको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। If you do not hear the Son of God, you have refused your last hope. अगर आपने जो है परमेश्वर के पुत्र के बातों को नहीं सुना तो आपने अपनी अंतिम आशा जो है वो खो दी है। Jesus Christ is God's ultimatum. और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का अल्टीमेट जो है वही है। Nothing remains when Jesus is refused. और कुछ भी नहीं बचा रह जाता जब आप यीशु मसीह को आप नकार देते हैं। There is no one else to be sent. और अब कोई भी नहीं है जिसे भेजा जाए। If Christ is rejected, hope is rejected. अगर आप मसीह को नकार देते हैं तो आप एक उम्मीद को आप खत्म कर रहे हैं। Verses 9 to 12. और हम 9 से 12 वचन देखेंगे। इसीलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उससे पकड़ना चाहा क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। The owner of the vineyard will come and destroy the vine dressers. और जब जो दाख की बारी का जो मालिक होगा वो आएगा और जो रखवाली करने वाले थे उनको नाश करेगा। The owner would give the vineyard to others. और उसके बाद जो मालिक है वो दाख की बारी किसी और के हाथों में दे देगा। The vine dressers were foolish enough to think that if they only killed the owner's son, the vineyard would be theirs. और जो दाख की बारी की जो देखभाल कर रहे थे वो बेवकूफ थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर दाख की बारी के मालिक को अगर वो मालिक के बेटे को अगर मार डालेंगे तो मालिक दाख की बारी उनको दे देगा। Messiah was officially presented to Israel. और जो मसीहा है वो जो है कि मेनली जो है वो इजराइल के लोगों के लिए भेजा गया था। The hostility of the Jewish leaders showed that Jesus was rejected. और जब वहां पे जो फरीसी और शास्त्री थे यहूदियों वहां पे वो ये दिखाते हैं, उनके काम ऐसे थे कि उन्होंने यीशु मसीह को नकार दिया था। Jesus is often linked to a stone or rock in the Bible. और यहाँ पे यीशु मसीह को जो है वो पत्थर जो राजमिस्त्री उसे निकम्मा सो कहते हैं उस पत्थर के साथ उसको कंपेयर किया गया है। Jesus is the rock of provision that followed Israel in the desert. और यीशु मसीह जो है वो ऐसे प्रोविजन है जहाँ पे जब इजराइल जब उस जंगल में थे तो वहां पे उनको सारी चीजें मिली। They knew Jesus had spoken the parable against them. और तब वो ये बात समझ गए कि यीशु ने जो ये दृष्टांत उनके विरोध में कहा है। They were convicted by the Holy Spirit. और वो एक पवित्र आत्मा के द्वारा उनको ये चीज को कन्विक्ट हुए। They reacted to the conviction of the Holy Spirit by rejecting, not by receiving. और वो पवित्र आत्मा के इन वचनों को समझे यीशु मसीह को स्वीकार करके नहीं, बट यीशु मसीह को नकार के। They plotted to murder Jesus instead of repenting before him. और उन्होंने ये प्लान किया, उन्होंने योजना बनाई कि हम यीशु मसीह को मार डालेंगे, इसलिए ये नहीं सोचा कि हम उसको ग्रहण कर लेंगे। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।